देश में इन दिनों संसद का सत्र चल रहा है। देश की राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस के कहे मुताबिक चल रहा है न्यू इंडिया। मोदी से मणिपुर का जवाब मांग रहा है, लेकिन मोदी जी संसद नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन इससे अलग भी एक और मुद्दा है जिसे बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती। बीजेपी को लगता है कि राजस्थान में लाल डायरी उसकी सत्ता वापसी की एक चाबी हो सकती है। राजस्थान कांग्रेस पहले से ही अंतर कलह से जूझ रही थी कि गहलोत की मुश्किलें बढ़ाने के लिए एक और डायरी अब सामने आ गई, जिसे नाम दिया गया है लाल डायरी। एक बात और, सीएम गहलोत इस डायरी के आने के बाद से बिल्कुल भी पैनिक दिखाई नहीं दे रहे और वो उल्टे मोदी को ही घेरने में लगे हुए हैं। लेकिन पीएम मोदी ने राजस्थान से गहलोत को ललकारा है और क्या कहा है पीएम मोदी ने, सुनिए। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार से बर्खास्त हुए मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने राजस्थान के साथ साथ देश की राजनीति में बवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल गहलोत के मंत्री कुछ ही दिनों पहले विधानसभा में एक लाल डायरी लेकर पहुंचे थे। उनका कहना था कि उस डायरी में गहलोत सरकार के सारे काले कारनामे दर्ज हैं। ये लाल डायरी इसलिए भी बेहद जरूरी हो जाती है क्योंकि राजस्थान में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और राजस्थान दोनों ही चुनावों के लिए बेहद अहम है। और ऐसे में अगर ये डायरी खुल जाती है तो हो सकता है कि कई बड़े नेताओं की भी पोल खुल जाए। और इसीलिए राजस्थान पहुंचे पीएम मोदी ने भी इस डायरी का जिक्र करना नहीं भूले। क्या कहा है लाल डायरी पर पीएम मोदी ने, पहले आप वो सुनिए। लूट की दुकान, झूठ का बाजार, और लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट है, ताजा प्रोडक्ट राजस्थान की लाल डायरी। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। ये लोग भले ही मुंह पर ताला लगा ले, लेकिन ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। जब से विपक्ष ने अपना नाम यूपीए से बदलकर इंडिया रखा है, तब से प्रधानमंत्री मोदी लगातार विपक्ष पर हमलावर हैं। पीएम का इस गठबंधन पर कहना है कि सिमी के नाम में भी इंडिया था, जो बाद में पीएफआई भी बन गया। सुनिए क्या कहा पीएम मोदी ने। तो सिमी पे बैन किया गया और ये बैन हुआ तो फिर नया नाम लेकर आए, उन्होंने भी नाम बदला, पीएफआई। सिमी बन गया पीएफआई, यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। नाम नया, नाम में फिर इंडिया, लेकिन काम वही पुराना। साथियों, INDIA के नाम के लेबल से ये अपने पुराने कारनामों को छुपाना चाहते हैं। लाल डायरी का जो मुद्दा है वो गहलोत सरकार की चूल्हे हिला सकता है, ऐसा बीजेपी का कहना है। मतलब इस डायरी में जरूर कुछ तो बड़ी गड़बड़ है और हो ना हो बीजेपी इस लाल डायरी को आने वाले वक्त में जरूर इस्तेमाल करेगी। शायद अभी वो चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रही है। शायद बीजेपी को लगता है कि अभी चुनाव में लंबा वक्त बाकी है, इसलिए अभी लाल डायरी के मुद्दे को उस पुरजोर तरीके से नहीं उठा रही है जिस तरीके से मुद्दा बीजेपी को उठाना चाहिए था। एक बार गजेंद्र सिंह शेखावत को सुनिए, उनका इस लाल डायरी पर क्या कहना है। विधानसभा में एक लाल डायरी लेकर के पहुंचे थे। कल उन्होंने
सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के मित्रों के माध्यम से उद्घाटित किया था कि मैं लाल डायरी लेकर के आऊँगा, और उस लाल डायरी के वहाँ पहुँचने पर सरकार की चूलें हिल जाएंगी, सरकार धराशायी हो जाएगी। मित्रों, उस लाल डायरी का रहस्य आज पूरा राजस्थान जानना चाहता है, और मैं आपके माध्यम से माननीय अशोक गहलोत साहब से पूछना चाहता हूँ कि वो लाल डायरी क्या है, और उस लाल डायरी को लेकर के सरकार में और माननीय मुखिया जी में इतनी घबराहट क्यों है। मैं आपको उसके नेपथ्य में लेकर के जाना चाहता हूँ। 2020 में जब कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह चरम पर था, पार्टी के कुछ विधायक पीसीसी चीफ और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ में अपने आला कमान से मिलने के लिए यहाँ दिल्ली में आकर के, दिल्ली के पास में कहीं आकर के डेरा लगा करके बैठे थे। और उस समय में, उसी कालखंड में, उस समय के बीच में, उसके आसपास, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, सरकार के एक बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंत्री पद का दर्जा प्राप्त व्यक्ति, जो माननीय गहलोत साहब के राजदार भी हैं और खासदार भी हैं, उनके घर पर इनकम टैक्स ने रेड किया था। और उस रेड में अखबारों में ऐसा छपा था कि उस रेड में एक लाल रंग की डायरी और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज उस समय रिकवर किए गए थे। राजस्थान पुलिस की मिलीभगत से उस समय राजेंद्र गुढ़ा जी जो विधायक थे और माननीय गहलोत साहब के कृपा पात्र थे, उन्होंने खुद कल कहा है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है कि मैंने विश्वास किया। वो अपने 50-100 साथियों के साथ में जाकर के वहाँ इनकम टैक्स के अधिकारियों से जबरन वो लाल रंग की डायरी छीन करके लेकर आए थे। और ऐसा माना जाता है, उन्होंने जैसा कहा है कि उस डायरी में गहलोत साहब के बहुत सारे राज जो हैं छिपे थे। इस लाल डायरी का रहस्य क्या है, इसको आप राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति जानना चाहता है। अभी कुछ ही दिनों पहले राजस्थान से खबर आई थी जिसने हर किसी की रूह कपा दी थी, लेकिन उस घटना पर तमाम लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है और की भी गई है। मणिपुर पर विपक्ष चर्चा करना चाहता है, लेकिन राजस्थान पर नहीं करना चाहता। क्या वहां क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। 19 जुलाई को जोधपुर में जो हृदय विदारक घटना हुई, आप सब पत्रकार मित्रों ने उसको बहुत गंभीरता के साथ में लेते हुए अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पर उसको स्थान दिया। 4 लोगों को, 2 महिलाओं को, एक पिता और एक छोटी सी आबोध बच्ची, उनको मार दिया जाता है गला काट करके, और उसके बाद में उनके ऊपर जो है ज्वलनशील पदार्थ डाल करके आग लगा दी जाती है। सरकार मात्र इन सब के घटनाओं के बाद में हमने गिरफ्तार किया है या गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, इन 2 के साथ में अपने आप को पीठ थपथपा करके और अपने आत्ममुग्धता के भाव में जीने के से बाहर नहीं आ रही है। एसएमएस अस्पताल के कॉटेज वार्ड में बुलाकर युवती के साथ में छेड़छाड़ की घटना होती है। जयपुर में, चूरू जिले में 19 जुलाई को दलित किशोरी से बलात्कार कर 3 लोगों पे केस दर्ज होता है। पोक्सो का कानून में केस दर्ज होता है, कार्रवाई नहीं हो पाती है। एक सप्ताह में इस तरह से प्रतिदिन जो है राजस्थान में इस तरह की बड़ी घटनाएं, ये मैंने कुछ घटनाओं का उल्लेख आपके सामने किया है। प्रतिवर्ष 45,000 से ज्यादा घटनाएं इस तरह की रजिस्टर हो रही हैं। राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं में इसको लेकर के डर है, जिस तरह से राजस्थान की महिलाओं में भय का माहौल है, छोटी छोटी बच्चियां, स्कूल में जाने वाली बच्चियों से लेकर के कॉलेज में पढ़ने वाली युवतियों से लेकर के गृहिणियां तक, क्योंकि कोई भी जगह सुरक्षित नहीं। घर में रेप हो रहा है, विश्वविद्यालय और विद्यालय में इस तरह की घटनाएं हो रही है, मार्केट प्लेस और वर्क प्लेस पर इस तरह की घटनाएं हो रही है, बगीचे में इस तरह की घटनाएं हो रही है, पुलिस थाने में इस तरह की घटनाएं हो रही है, दुर्घटना होने पर एम्बुलेंस में जाते वक्त रास्ते में एम्बुलेंस में रेप हो रहा है, हॉस्पिटल में रेप हो रहा है। कोई भी स्थान जो है, किसी भी तरह का स्थान आज राजस्थान में महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रह गया। और सरकार है कि अपने आप को सर्टिफिकेट देकर के और अपने आप को ही आत्म प्रशंसा, आत्म जो है मुग्धता के भाव में जीने को मजबूर है।
राजस्थान में महिलाओं पर जितना अत्याचार चल रहा है उतना शायद किसी राज्य में नहीं हो रहा। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा कहना है उन आंकड़ों का जो तस्वीरों को साफ करते हैं। राजस्थान में महिलाएं मार्मिक हालातों से गुजर रही हैं। सुनिए एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं की हालत पर क्या कुछ कहा है। ये वीरों की धरती है, ये पराक्रमियों की धरती है, ये याचना करने वाले लोग नहीं है, ये हुंकार करने वाले लोग हैं। और इसलिए इस बार चारों ओर एक ही हुंकार है, एक ही नारा है, हर राजस्थानी का एक ही संकल्प है, बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान। बहन बेटियों पर अत्याचार, बहन बेटियों पर अत्याचार, बहन बेटियों पर अत्याचार, दलित पर अत्याचार, दलित पर अत्याचार, कर्ज से मरता किसान, कर्ज से मरता किसान अपराध बेलगाम नहीं सहेगा, अपराध बेलगाम नहीं सहेगा राजस्थान। पेपर लीक से युवा परेशान नहीं सहेगा राजस्थान। भ्रष्टाचार नहीं सहेगा राजस्थान। पीएम मोदी का कहना है कि जनता के दिलो दिमाग में यूपीए के कुकर्मों को भुलाना चाहता है, इसलिए विपक्ष यूपीए का नाम बदलकर इंडिया रख दिया है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। लोगों को याद ना आए, इसलिए इन्होंने अपना नाम यूपीए से बदलकर INDIA कर दिया और इतना लंबा कर दिया कि लोग भूल जाएं। यूपीए के नाम बदला है ताकि ये आतंकवाद के सामने घुटने टेकने का अपना पाप छिपा सके। एक बात देखिए, गहलोत साहब ने भी मणिपुर पर मोदी को घेरने की कोशिश की। जिनके खुद के घर में आग लगी है, वो आग बुझाने के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। गजब चल रहा है देश में। पीएम मोदी ने कहा, राजस्थान में दलितों पर अत्याचार चरम पर है, नशे का कारोबार फल फूल रहा है, हमारे तीज त्योहारों पर खतरा मंडराता जा रहा है। कब पत्थर चलने लगे और कब गोलियां चलने लगे, कब कर्फ्यू लग जाए, कोई नहीं जानता। राजस्थान के लोग बहन बेटियों के साथ अत्याचार सहन नहीं कर सकते। किसी दलित बहन के साथ उसके पति के सामने गैंगरेप होता है, आरोपी वीडियो बनाते हैं, पुलिस शिकायत नहीं लिखती। छोटी छोटी बच्चियां और स्कूल में पढ़ने वाले टीचर तक यहाँ सुरक्षित नहीं है। कार्रवाई करने के बजाय कांग्रेस नेता पीड़ित महिलाओं पर ही झूठ बोलने का आरोप लगाते हैं। राजस्थान में जो महिलाओं का हाल है, गहलोत साहब को उस पर भी अब गौर करने की जरूरत है, क्योंकि महिलाएं उस राज्य में बहुत ज्यादा परेशान हैं और साथ ही लाल डायरी का भी ध्यान रखने की जरूरत है। कहीं खुल गई तो मोदी जी का कहा सच ना हो जाए। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।